दिल्ली विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनावी प्रक्रिया को लेकर कई अहम बातें कही हैं, जिनमें वोटर लिस्ट, ईवीएम, वोटिंग परसेंटेज और सबसे बड़ा मुद्दा फ्रीबीज यानी कि मुफ्त की स्कीमों पर अपनी टिप्पणी शामिल की है। चुनाव आयोग की भूमिका और निष्पक्षता पर भरोसा जताते हुए उन्होंने देश में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता की गारंटी दी है। लेकिन जब बात फ्रीबीज पर आई तो उनका नजरिया कुछ अलग था। उन्होंने क्या कहा आपको सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। जब सरकार चुनावों के दौरान मुफ्त योजनाओं की घोषणा करती है तो इसका सीधा असर राज्य की वित्तीय संसाधनों पर पड़ता है। मुफ्त योजनाओं के लिए बजट का प्रावधान करना पड़ता है, जिससे राज्य को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अधिक कर्जे लेने की जरूरत पड़ती है। अधिक कर्जे का मतलब है उच्च ब्याज का भुगतान, जो राज्य की अर्थव्यवस्था पर दबाव डालता है। अगर कर्ज की राशि ज्यादा हो जाती है तो राज्य को अपनी मौजूदा प्राथमिकताओं जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे की योजनाओं पर भी खर्च करने में समस्या हो सकती है। इसके साथ ही मुफ्त की स्कीम का असर गरीब तबके के लोगों पर भी पड़ सकता है। गरीब तबका ये मुफ्त योजनाएं पाने के बावजूद महंगाई से परेशान चलता है। बताते चलें कि कभी कभी ये मुफ्त योजनाएं सीधे तौर पर गरीबों तक नहीं पहुंच पाती है और मिडिल क्लास या फिर हाई क्लास के लोग भी इन योजनाओं का फायदा उठाने लगते हैं। इससे सामाजिक असमानता भी बढ़ सकती है। ये स्थिति सरकार की नीतियों को गलत दिशा में ले जा सकती है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य गरीबी कम करने और समानता लाने का होना चाहिए, न कि लोगों के बीच विभाजन को बढ़ावा देना। इस मसले पर अब मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी बताया है कि फ्रीबीज और हक के बीच एक पतली रेखा है, जो कभी कभी नजरअंदाज कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि जो मेरे लिए फ्रीबीज है वो किसी और के लिए हक हो सकता है। अब एक सवाल यहाँ खड़ा होता है कि क्या चुनाव आयोग की टिप्पणी किसी एक पार्टी के लिए थी, या सभी पार्टियों पर ये चीजें लागू होती हैं, या फिर जनता को सच में सशक्त बनाने का ये एक तरीका है। राजीव कुमार ने आगे कहा कि राजनीतिक दलों को घोषणा पत्र के साथ ये भी बता देना चाहिए कि राज्य की आर्थिक स्थिति क्या है और जो वादे किए जा रहे हैं उसका क्या असर पड़ सकता है। उन्होंने आगे बताया कि आयोग ने इसके लिए एक परफॉर्मा यानी कि एक फॉर्मेट तैयार किया है, जिससे राजनीतिक दलों को चुनावी घोषणा पत्र के साथ प्रस्तुत करना चाहिए। ये समय है कि जनता को ये बताया जाए कि आपके राज्य की जीडीपी, जीएसडीपी, कर्ज का अनुपात क्या है और आपके वादों को पूरा करने के लिए कितने कर्ज की जरूरत है। अक्सर नेता चुनाव से पहले कई तरीके के वादे कर जाते हैं जिन्हें वो पूरा नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ भी एक सवाल ये होता है कि क्या राजनीतिक दल इस संदेश को समझ पाएंगे और आगामी चुनावों में अपनी रणनीतियों में बदलाव कर पाएंगे? क्या वो अपने घोषणा पत्र में किए वादों के बारे में राज्य की आर्थिक स्थिति का खुलासा करेंगे, या फिर ये केवल एक चुनावी दाव है जिसका असली असर राज्य की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा? अब चुनावी प्रक्रिया कितनी निष्पक्ष तरीके से होगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। हालांकि चुनाव आयोग का ऐसा कहना है कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरीके से निष्पक्ष की जाएगी और किसी भी राज्य को अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। दिल्ली चुनाव में राजीव कुमार का ये बयान राजनीतिक गलियारों में एक हलचल का विषय हो चुका है और फ्रीबीज और मुफ्त की घोषणाओं का मुद्दा अब केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक गंभीर आर्थिक विषय बन चुका है। अब नेताओं को ये समझने की जरूरत होगी कि मुफ्त की राजनीति से राज्य की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ सकता है और ये आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को भी प्रभावित कर सकता है। अब ये तय करना बाकी है कि राजनीतिक दल इस मुद्दे पर कब तक चुप रहेंगे और बदलाव की दिशा में कब कदम उठाएंगे। आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।